नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल यात्राओं के माध्यम से जनता का समर्थन लेने में जुट गए हैं। हाल ही में बीजेपी की विकास और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। इसके जवाब में कांग्रेस मंगलवार को जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इसी तैयारी को लेकर पत्रकारों वार्ता रखी गई है, जिसमें यात्रा प्रभारी कांतिलाल भूरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि जन आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा सरकार की नाकामी जनता को बताएंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गंभीर अराजकता, अपराध, भय, अत्याचार और लूटपाट देखी जा रही है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियों, बेटे, पिछड़े वर्ग एवं युवाओं सहित सभी वर्ग के राज्यों के लिए इस सरकार को हटाना चाहते हैं। इस दौरान विधायक रवि जोशी, झूमा, सोलंकी आदि मौजूद थे। खरगोन से सुरेंद्र सेन की रिपोर्ट। आशीर्वाद मांग रहे हैं, समझ में नहीं, इसलिए कि जब दिग्विजय सिंह साहब ने सरकार छोड़ी थी 2003 में, मात्र 25,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश में। आज 4,00,000 करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबो के जन आशीर्वाद मांगने निकल रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, इसलिए आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। नौजवान बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा, उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। भूरिया जी ने बता दिए सारी बातें कि सूखा पड़ा, कोई नहीं गया, अतिवृष्टि हो गई, अभी फसलों का नुकसान हुआ, कोई नहीं जा रहा। पटवारी जाए कहाँ से भूरिया जी? पटवारी हड़ताल पे बैठा है। जमीन का आदमी हड़ताल पे बैठा जाएगा कैसे? भाजपा के इन लोगों ने उस जमीन के आदमी की बात भी, उसकी मांग भी नहीं मान रहे हैं। हम लोग जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने तो बड़ी ईमानदारी के साथ 2018 में हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया था। भूरिया जी के शब्दों में, भाजपा के चोरों ने हमारी सरकार चुरा ली, उसमें मध्य प्रदेश की जनता की कोई गलती नहीं है। तो हम निकलेंगे फिर उस रास्ते पे, जो रास्ता जनहित की ओर जाता है। वो वहाँ जाके घूम रहे हैं और जा रहे हैं लोग। किसानों का सर्वे अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने में जो किया, आज वो कमलनाथ जी को याद कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार को याद कर रहे हैं और हर तरह खा गए और लोगों को परेशान कर दिया है। और कहते थे कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा कहा था, पर जब हकीकत यह है कि किसानों की माली हालत बहुत जर्जर हो गई है। लोग अपनी फसल लेके जारी, और भाजपा के जो चंदाखोर लोग अभी तक किसी खेत तक नहीं गए। किसी खेत में जाके सर्वे करने की बात, न कोई पटवारी जा रहा, न कोई तहसीलदार जा रहा, न एडीएम जा रहा, न कलेक्टर साहब को कोई फुर्सत ही नहीं। कलेक्टर साहब तो शिवराज की जो आदेश आता है उस आदेश में लगा रहता है। ये आज हालत हो गई है। और शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा, वो कहते हैं हमने 18 साल बहुत आपको मालामाल कर दिया, आपकी बोले दुगनी 4 गुनी आय बढ़ा दी, वो सारी करके, और आशीर्वाद यात्रा में बड़ा बिजी है मुख्यमंत्री। कई बहनें हमारी बेटियां गायब है, अभी तक शिवराज मामा पता नहीं लगा पाया। बेटियां गायब है, कहाँ ले गए दलाल, कहाँ ले जाके उनको बेच दिया, पता नहीं कहाँ कर दिया। तो वो सारी चीजें वो उनको मालूम नहीं, ऐसा कैसा मामा है, बेटियां गायब हो रही प्रदेश में। तो ये सब स्थिति आज देखी है हमने, तो आप खुद बड़े चिंता करते होंगे। ये दुर्भाग्य है कि महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री रिश्ता की बात कर रहा है। मेरे भांजे होता, आज महिलाएं सब परेशान है। घर से महिला निकलने के पहले 10 बार सोचती है हमारी बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी। ये कानून बदलता है, पर मोदी जी बस ये कर दो, अकेले बदलने की बात कर रहा है, संविधान को कोने में रखने की बात कर रहा, पर वो कर नहीं पाएगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखते देखते चला जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखते देखते चला जाएगा। ये कानून चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई काम उन्होंने हाथ में लेने की कोशिश की है। तो अब निश्चित ही हम
इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करके और ये इनका जो मुखिया है भगत क्या नाम हो, भागवत साहब, वो बोला जो बोलते हैं सोता बोलते हैं उसको फॉलो करेंगे। मोहन भागवत जी ने कह दिया है उसका ये बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो बस वो आरएसएस का एजेंडा ही पूरा करने में बीजेपी लगी हुई है और उसको देश से कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत आरएसएस को खुश करके और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि आप भी मन में दुख होगा कि इस तरह से कई ये पूरा इतिहास बदल देंगे। ये इतिहास पूरे 70 साल का 75 साल का इतिहास बदल के और पता नहीं कहाँ क्या लाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके बड़ा के बताते हैं। तो उसे आप देखो, किसान महंगा बीज, महंगा खाद, महंगी मजदूरी और सब तरफ से परेशानी के साथ वो फसल कमाता है और उसको पोलियो के भाव में उनकी फसल बेचना पड़ रही है और उसे उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। यह हालत है। अब इस वर्ष अल्प वर्षा हो, किसान परेशान हो गए थे, फसलें सूख गई। जो बरोबर की जमीन थी, जो लाल जमीन, वहां फसल चौपट हो गई और काली जमीन में बची थी। अब वर्षा होने पर कुछ जान वापस आए, तो किसान आत्महत्या कर रहे थे, आत्महत्या के लिए उतारू हो गए थे। यह हालत आज अतिवृष्टि से भी आज फसल चौपट हो गई है। पहले सूखा, सब फसल सूख गई, जो बची है, जो आने वाली थी अतिवृष्टि से फसल चौपट हो गई। तो जवाब तो नहीं कह सकते, जनता भी जागे और हम विपक्ष में बैठे नेता भी जागे। इसलिए जनता के बीच में जाके हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि इन 18 सालों में बीजेपी ने आपके साथ क्या किया। किसान कर्जदार हुआ, नौजवान को नौकरी नहीं मिली, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, मेरे प्रदेश की दलित और आदिवासी बच्चों के साथ गैंग रेप हो रहा है। मतलब जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है वो इतना परेशान है। आज के दिन भोपाल में 1 लाख कर्मचारी इकट्ठा है, सारा काम छोड़ के पटवारी कई दिनों से हड़ताल पे है, कामकाज सरकार ठप पड़ी है। ये बातें हमको जनता को याद दिलाना पड़ेगी कि किस तरह की सरकार है। आपने तो हमें सही चुना था, लेकिन इन चोरों ने भ्रष्टाचार के पैसे से हमारी सरकार चुराई। इतनी बम्पर मेजॉरिटी आप हमें इस मैंडेट दीजिए ताकि ये भ्रष्टाचारी लोग खरीद फरोख्त ना करें। कर्नाटक के अनुमान के बाद अब सनातन आ गया, बहस वही कह रहा हूँ। देखिए, इनके पास कोई मसाला है नहीं, मोदी के पास और भाजपा के लोगों के पास, आरएसएस के पास। ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये सारी बातें अब वही सनातन धर्म। मैंने कहा कि क्या महात्मा गांधी से बड़ा सनातनी हुआ है क्या? गोडसे जैसे लोग उसे गोली मार देते तब भी उसके मुंह से हैरान निकलता है। ये गोडसे के वंशज भाजपाई ये सनातन धर्म की बात करेंगे? सनातन धर्म की बात करना है तो जो महात्मा गांधी के वंशज हम जैसे लोग हैं वो बात करेंगे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने इस प्रदेश को लूटा, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और हर तरह से लोग परेशान, महंगाई आसमान में है और लोग नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। और सारी बातें आज सब लोग देख रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो एजेंडा है उसको पूरा करने में लगी हुई है, ताकि प्रदेश की जनता का जो अहम मुद्दा है बेरोजगारी है और लोगों किसानों के लिए खाद महंगा, बीज महंगा और दवाई महंगी और यहाँ पे एक तरफ प्रकृति की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ अतिवृष्टि की मार पड़ रही है और ये सारी चीजें लोग तबाह हो गए, पर सरकार कोई दिशाहीन हो रही है। तो उनका तो एक ही एजेंडा है, आरएसएस जो बोले वो करना है और बाकी उनका काम है कि जितनी भी देश की खजानों को, प्रदेश के खजानों को लूटने में लगे हुए हैं। उनका एक ही नारा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये पराया माल हड़पने में लगे हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। ये कभी गरीब और शोषित, पीड़ित, दलित और हमारे
माता बहनों की इज्जत की चिंता पालने वाले ये लोग नहीं है। तो किस प्रकार से जवाब देंगे? जन आक्रोश यात्रा आप निकाल रहे हैं, चुनाव एकदम आ ही गए, तो कैसे जवाब देंगे? बिल्कुल, हम इसीलिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने जो जो भ्रष्टाचार किया, जो जो दुराचार किया, अनाचार किया और जो सरकारी खजानों को लूटा है और ये सारी चीजें गरीब के लिए खर्चे और अपने ऊपर खर्च कर रहे खुद के ऊपर, तो ये सारी चीजें हम जनता को जा के बताएंगे। और महंगाई इतनी आसमान में है, महंगाई रोक नहीं पाए, लोगों को मदद कर नहीं पाए, तो ये हर गरीब आदमी को जाके हम लोग बताएंगे और निश्चित ही हमारी बात सुनेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और 2023-24 में भाजपा की सरकार धराशायी होगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। लाडली बहना को मास्टर स्ट्रोक मान रही है बीजेपी। भाई लाडली बहना है, भांजी है हमारे, और हमारी नारी शक्ति है। नारी शक्ति को मदद करना चाहिए, पर ये नारी शक्ति के नाम से और नारी शक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो खुद मारामार हो रहे हैं। तो ये नारी के नाम से नारा लगा के ये देश को कभी भगवान की बात करेंगे, कभी हनुमान जी की बात करेंगे, कभी बहनों नारी की बात करें, पर उनके हित में कुछ नहीं होना। भगवान राम को ठगा, अब हनुमान जी को ठगने पर हनुमान जी ने जवाब केरल में दे दिया, अब ये नाम देना बंद कर दिया। तो अब नारी भी, हमारी नारी शक्ति ऐसी है कि ये बहनों भाइयों करने में वाला है, वे कभी नारी सुनने वाली नहीं और नारी उनको मुंह तोड़ जवाब देकर आने वाले समय में एक तरफा नारी जो जगत है वो कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू।